Dear students, in this lecture we will be discussing Fraunhofer diffraction at a double slit. आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए और इजी भी है अगर आप इसके फंडामेंटल्स को ध्यान से समझ लोगे एक बार तो शुरुआत करते हैं कि लास्ट आर्टिकल में हमने पढ़ा था फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। अब हमने एक स्लिट की जगह दो स्लिट ले ली हैं, एक स्लिट ये है और एक स्लिट ये है, और ये दोनों स्लिट कोई बी सेपरेशन से सेपरेटेड है। तो width of slit is A and width of second slit is also A, and these two slits have been separated from by an opaque part. Let's say the width of that opaque part is B. तो जब हम इसका एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन पे तो उसमें हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा जो आपका ग्राफ है वो मिलता है। अब वो कैसे आया, देखिए एक कॉमन सेंस की बात है। जब आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था, जब भी हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है तो हमने कहा है सपोज वी हैव टेकन टू स्लिट्स, ठीक है, एक कोहेरेंट सोर्स था, उस कोहेरेंट सोर्स से आप आगे दो सोर्सेज बनाते थे, दैट वाज फ्रॉम स्लिट 1 एंड सेकंड सोर्स वाज फ्रॉम स्लिट 2, और उसके बाद स्लिट 1 और स्लिट 2 से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनके कारण आपको पॉइंट पी के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता था बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। कि जब आपका फर्स्ट स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव सुपर इम्पोज होगी सेकेंड स्लिट से निकलने वाली लाइट वेव से, तो उस फिनोमिना से जो भी आपको पैटर्न मिलता था वो इंटरफेरेंस के कारण था। और लास्ट आर्टिकल में ही हमने स्टडी किया कि अगर आप एक सिंगल स्लिट लेते हैं तो उसके कारण भी आपको स्क्रीन पे एक पैटर्न मिलता है, फ्रिंजेस मिलते हैं, और वो जो पैटर्न होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को कंबाइन करें हम तो यहाँ इस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको इस केस में जो फ्रिंजेस मिलेंगे वो इंटरफेरेंस के कारण भी होंगे और डायफ्रैक्शन के कारण भी होंगे। समझते कैसे होंगे कि आपके पास स्लिट 1 और स्लिट 2 इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी। देखिए जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे इसमें तो वो जो लाइट वेव्स हम स्टडी कर रहे हैं दीज आर एमिटिंग फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट। अब कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन से हैं इनमें कि वो पॉइंट जो A + B की सेपरेशन से सेपरेटेड हो। सपोज़ कि आपने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, फर्स्ट पॉइंट है आपका जो आपका स्लिट है, स्लिट का ये पॉइंट A है, A पॉइंट से निकलने वाली वेव, इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट स्लिट 2 में क्या है, द पॉइंट दैट इज़ एट पॉइंट C। तो A और C पॉइंट के जो वेव्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है, इन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन A + B है। तो जब भी मैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहूँगी तो इसका मतलब ये है कि वो दो पॉइंट्स इन दो स्लिट्स में जिनके बीच का सेपरेशन एग्जैक्टली A + B हो। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम सिंपली दो वेव्स जब भी इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे इस आर्टिकल में, then we will be taking two waves that are emitting from point A and from point C, और A और C के बीच सेपरेशन है A + B। तो A और C आपके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। और डायफ्रैक्शन आपको क्यों मिलेगा, डायफ्रैक्शन इस स्लिट के कारण भी होगा और इस स्लिट के कारण भी होगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल स्लिट है एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड स्लिट। तो इन दोनों स्लिट से निकलने वाली वेव्स के कारण डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेगा इंडिविजुअली। इस स्लिट से इंडिविजुअली जो वेव निकल रही है दैट विल गिव यू वन डायफ्रैक्शन पैटर्न, और इस स्लिट से इंडिविजुअली जो वेव्स निकल रही है उसके कारण भी आपको एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। और जब इस स्लिट से निकलने वाली वेव सुपर इम्पोज होगी इस स्लिट से निकलने वाली वेव से तो आपको इंटरफेरेंस मिलेगा। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। तो आपको यहाँ पे डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों ही फिनोमिनास के कारण स्क्रीन पे मैक्सिमाज एंड मिनिमाज जो फ्रिंजेस हैं वो ऑब्टेन होंगे। तो हमने अभी तक ये स्टडी कर लिया कि इस सेटअप में इंटरफेरेंस का रोल भी है और डायफ्रैक्शन का रोल भी है। अब थोड़ा थ्योरी में आते हैं इसकी कि मान लो कि जो इंटरफेरेंस फिनोमिना हो रहा है उसमें डायफ्रैक्शन एंगल थीटा है, और जो डायफ्रैक्शन एंगल डायफ्रैक्शन फिनोमिना के कारण है वो फाई हमने ले लिया। अब ये थीटा और फाई क्या है, दिस आर द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड सेकेंडरी वेव्स। तो अब हमने क्या कहा, अभी तक हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जो आपके फ्रिंजेस हैं जो स्क्रीन पे डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में मिल रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस फिनोमिना का पार्ट भी है और उसमें डायफ्रैक्शन फिनोमिना का रोल भी है। तो अब हमने एंगल्स डिफाइन कर लिए कि जो इंटरफेरेंस के कारण जो आपको पैटर्न मिला है उसमें डायफ्रैक्शन एंगल थीटा है
और जो डायफ्रैक्शन के फिनोमेना के कारण आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिला है, मान लो कि उसके कारण जो एंगल है वो दैट इज़ योर फाई। उसके बाद हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं इंटरफेरेंस के कारण मिलने वाले फ्रिंजेस को। तो इसको आप इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहले आप इंटरफेरेंस का पूरा डिस्कशन करेंगे इस स्लिट में, इन दो स्लिट्स में पहले इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, फिर इन दो स्लिट्स में इंडिविजुअली वन बाय वन आप डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा आपको कब मिलेगा, आप फिगर में देखें। इंटरफेरेंस हमें कहाँ से मिल रहा है, वहाँ से आपको इसका पता लगेगा। इंटरफेरेंस मिल रहा है, हमने सिर्फ दो वेव्स ली हैं। फर्स्ट वेव निकल रही है ए से और सेकंड वेव निकल रही है सी से। मान लो ये दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही है पॉइंट पी पे, किसी डायरेक्शन में जो पॉइंट पी के कोरस्पॉन्ड करती है। तो इन दोनों वेव्स में सबसे पहले हम कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा का जब भी डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम पार्ट डिफरेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस केस में भी ऐसा ही हम करेंगे कि इन दो वेव्स में पार्ट डिफरेंस क्या है। पार्ट डिफरेंस के लिए आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो आपने इस केस में जो नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है दैट इज़ योर ए एफ, और दिस सी एफ डिस्टेंस इज योर पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स दैट आर एमिटिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। वाई वी आर कंसिडरिंग दीज टू वेव्स, हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं और हम जो यहाँ पे इंटरफेरेंस फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच की वेव्स के बीच ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इनके बीच है योर द पार्ट डिफरेंस इज सी एफ। तो सी एफ क्या है, दिस इज योर ए प्लस बी, दिस एंगल इज थीटा, योर सी एफ दैट वुड बी ए प्लस बी साइन थीटा। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन में मिनिमा कब होता है, मिनिमा होता है जब आपका पार्ट डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो दैट मीन्स वेन एवर योर पार्ट डिफरेंस इज 2n+1 लैम्डा बाय 2, उस केस में आपको जो पैटर्न है उसमें इंटरफेरेंस के कारण मिनिमा मिलेगा। तो हमने वो डायरेक्शन निकाली साइन थीटा, मतलब थीटा आपको यहाँ से मिलेगा थीटा एन, दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ दिस एंगल। या फिर जब आपका स्मॉल थीटा एन होगा देन whenever your theta is small, उस केस में sin theta is equal to theta, तो theta is equal to 2n+1 लैम्डा बाय 2 a प्लस बी। तो ये जो थीटा n है यहाँ से आपको स्क्रीन के ऊपर वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे इंटरफेरेंस के कारण मिनिमा प्रोड्यूस होगा। और अगर हमें इंटरफेरेंस के कारण मैक्सिमा निकालना है तो पार्ट डिफरेंस को आप कर दीजिए, दैट इज इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, दैट मीन्स योर पार्ट डिफरेंस इज 2n लैम्डा बाय 2। और यहाँ से आपको थीटा एन डैश मतलब वो डायरेक्शंस मिल जाएंगी जिनके कोरस्पॉन्डिंग इंटरफेरेंस के कारण स्क्रीन के ऊपर एक मैक्सिमा आ रहा है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमाज एंड मिनिमाज के जो एंगुलर पोजीशंस हैं वो मिल गई। और आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, एक सिंपल सी बात कही गई है कि दो जो कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमाज, दो जो सक्सेसिव या फिर कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमाज एंड मिनिमाज है उनकी बीच की जो एंगुलर सेपरेशन है वो इस केस में लैम्डा बाय a प्लस बी है, जहाँ पे आई होप यू नो व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। तो हमने अभी तक स्टडी कर लिया कि स्क्रीन के ऊपर मिलने वाले पैटर्न में डायफ्रैक्शन के कारण, सॉरी इंटरफेरेंस के कारण आपको मैक्सिमाज एंड मिनिमाज कैसे कैसे किन किन पोजीशंस में मिल रहे हैं। अब बात करते हैं डायफ्रैक्शन के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैक्सिमाज एंड मिनिमाज की। तो डायफ्रैक्शन तो हर एक, अब डायफ्रैक्शन आप कैसे स्टडी कर रहे हैं, एक स्लिट के कारण डायफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या है कि एक ही स्लिट के डिफरेंट पॉइंट से निकलने वाली जो वेव्स है वो जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है तो जो पैटर्न मिलता है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है। दो अलग स्लिट से निकलने वाली वेव्स जब सुपर इम्पोज करती है तो जो पैटर्न मिलता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। तो जब भी हम डायफ्रैक्शन की बात करेंगे उस केस में हम जो सिंगल स्लिट है उसको ही स्टडी करेंगे, मतलब जो आपकी स्लिट्स है ना तो उनको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, उनको दो को कंबाइन करके स्टडी नहीं करेंगे। हम जो वेव स्टडी कर रहे हैं वो एक ही स्लिट से आ रही है जब भी आप डायफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं। तो डायफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा, तो अगर आपको मिनिमा चाहिए, ये आपने ड्यू टू सिंगल स्लिट जो लास्ट वाला था आपका आर्टिकल उसका कंप्लीट थ्योरी आपने लास्ट आर्टिकल में कर लिया है, डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो उसी को हम डायरेक्टली उठा रहे हैं। तो जब भी आपका यहाँ पे पार्ट डिफरेंस देखिए क्या है, दिस पार्ट डिफरेंस बी एच, ये पार्ट डिफरेंस क्या है इस केस में, बिकॉज दिस सेपरेशन इज ए, देन दिस पार्ट डिफरेंस इज ए साइन फाई एन। अब फाई एन आपने क्यों लिखा, क्योंकि जब भी आप डायफ्रैक्शन के कारण जो आपका डायफ्रैक्शन एंगल है वो आपने फाई एन स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था, फाई डिफाइन कर दिया था, और जो इंटरफेरेंस के कारण जो डायफ्रैक्शन एंगल था उसको आपने थीटा डिफाइन किया था। तो जब भी हम डायफ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसलिए आपने यहाँ पे फाई यूज़ किया है। तो ए साइन फाई एन दैट इज़ योर पार्ट डिफरेंस। तो जब भी पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा ना 2n लैम्डा बाय 2, या फिर कहें कि वेन एवर योर पार्ट डिफरेंस इज
even integral multiple of lambda by 2, then that is the condition of minima in diffraction. ये उल्टा है इंटरफेरेंस वाले से, ये बात ध्यान रखनी है. तो आपको यहाँ से मिनिमा के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा और सिमिलरली आप मैक्सिमा के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते हैं. आई हैव नॉट रिटन इट, आई डोंट नो वाई. तो यहाँ पे आप मैक्सिमा के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख लीजिएगा. तो इस केस में आपको ये पता लग गया कि आपने थीटा निकाल लिया जो कि आपको पोजीशंस दे रखा, एंगुलर पोजीशन दे रहा है इंटरफेरेंस के कोरिस्पॉन्डिंग मैक्सिमाज एंड मिनिमाज की. फाई आपको एंगुलर पोजीशन दे रहा है इंटरफेरेंस के कारण मैक्सिमाज एंड मिनिमाज की. थीटा के डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर था a प्लस बी का. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a प्लस बी है, मतलब ज़्यादा आप a प्लस बी इज़ अ नंबर दैट इज़ हायर इन मैग्नीट्यूड देन a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन a ना, क्योंकि b भी तो एक सेपरेशन आपने डिफाइन कर रखी है. तो जिस कारण से जो आपका बिकॉज a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन a, दैट मीन्स जो आपका थीटा एंगल्स हैं वो हमेशा फाई से कम होंगे. क्यों? क्योंकि थीटा के डिनोमिनेटर में a प्लस बी आ रखा है और फाई के डिनोमिनेटर में a है. तो जिस कारण से जो थीटा एंगल्स हैं वो हमेशा फाई से कम होंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके डायफ्रैक्शन पैटर्न की जो पोजीशंस होंगी ना, उनके अंदर ही इंटरफेरेंस पैटर्न की पोजीशन आएंगी. कि मतलब एक डायफ्रैक्शन फ्रिंज के अंदर बहुत सारे इंटरफेरेंस फ्रिंज होंगे. ये बात आपने अभी प्रूव करी. क्यों? क्योंकि आपका जो फाई एंगल है, जो एंगल आपको पोजीशन देता है डायफ्रैक्शन के कारण मैक्सिमा और मिनिमा की, ये फाई एंगल बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू थीटा एंगल. थीटा क्या था? थीटा एंगल था कि वो जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण मैक्सिमाज और मिनिमाज की पोजीशन दे रहा है. तो जो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ दिस कोरस्पॉन्ड्स टू योर थीटा एंगल, और ये जो है ये बड़े वाला कर्व है ये आपका फाई एंगल है. माय अपोलॉजीज, ये आपका फाई एंगल है. तो जो आपका फाई एंगल है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थीटा एंगल, जिस कारण से आपका जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है दैट विल कम इनसाइड योर डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस. तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हेन एवर यू आर स्टडिंग डायफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि योर इंटरफेरेंस मैक्सिमाज एंड मिनिमाज आर इनसाइड योर डायफ्रैक्शन मैक्सिमाज एंड मिनिमाज. कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा, दिस इज़ योर डायफ्रैक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा. डायफ्रैक्शन का मैक्सिमा ये है, डायफ्रैक्शन का मिनिमा ये है. इसके अंदर ही इंटरफेरेंस के मैक्सिमा और मिनिमा लाई करते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी है व्हेन एवर यू आर स्टडिंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट.